Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर, लेविस एंड देसी बेले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स, कुर्ती, टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर, अन्नाजी कॉम्प्लेक्स, चाहे शाही के बाजू में, बालाघाट। पुष्पांजलि, गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेंस वियर। ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, लेविस, मुफ्ती, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स and more unbelievable clothes for all category men's and youngers। समय समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध। संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर, हनुमान चौक, बालाघाट। शासन की मंशानुसार शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से बीपीएल कार्डधारियों और पात्रता पर्ची वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाना है, किंतु सोसाइटियों में पदस्थ व वितरण कार्य में तैनात सेल्समैन अपने उच्च अधिकारियों के संरक्षण में अनियमितताएं बरतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी अनेकों शिकायतें भी प्राप्त हो रही है। ऐसे मामलों को लेकर संबंधित प्रबंधक और सेल्समैनों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। शिकायतों के दौर में इसी तरह की एक शिकायत आदिवासी जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बिटली की प्राप्त हुई है, जहां उसके अधीनस्थ संचालित अनेक सोसाइटियों के कर्मचारियों के द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को खासा परेशान होना पड़ रहा है और वे सोसाइटियों के चक्कर लगाने मजबूर हो रहे हैं। दरअसल आदिवासी क्षेत्र में संचालित लूद, नवी, पाथरी सहित अन्य जगहों की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में इस तरह की भर्राशाही चल रही है, जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर जब हमारी टीम ने उन जगहों का दौरा किया और जानकारी जुटाई तो सच्चाई से पर्दा उठ गया। उपभोक्ताओं से जानकारी मिली है कि लूद और पाथरी समिति के सेल्समैनों के द्वारा कुछ उपभोक्ताओं को 5 किलोग्राम राशन दिया गया, कुछ एक को अनाज न होने का हवाला देकर वापस भी लौटाया गया, जबकि उन उपभोक्ताओं के हिस्से का अनाज शासन से प्राप्त हुआ था, लेकिन संबंधित सोसाइटियों में राशन ही खत्म हो चुका है। पाथरी समिति के अंतर्गत आने वाले बैगा, बाहुल्य गांव, भगवानडी और माड़ी के कुछ उपभोक्ताओं से इस तरह की शिकायत मिली है, जहां उपभोक्ता फुंद्रो मरावी ने बताया है कि सेल्समैन के द्वारा उसे पात्रता पर्ची के आधार पर मात्र 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया गया, जबकि उसे 3 माह का राशन निःशुल्क मिलना चाहिए था। इसी तरह अन्य उपभोक्ताओं ने भी इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर शिकायत की है। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? माड़ी सर, माड़ी से राशन मिला है फ्री का? राशन नहीं मिला सर, फ्री का सर। कितने माह का नहीं मिला है? फ्री का 1 माह दिए थे, उसके बाद दिए नहीं सर, हमको लॉकडाउन समय में नहीं दिए सर। पर सरकार के आदेश तो है 3-4 महीने के फ्री में। तो हम बोले सर शिपमेंट को तो नहीं दिया सर। तो फिर अंगूठा वगैरह लगवाए थे आप लोगों से? हाँ सर, बिल्कुल लगवाए थे। कहाँ पर? पाथरी सोसाइटी में सर। लेकिन राशन नहीं दिए? नहीं दिए सर। तो कहीं शिकायत नहीं किए? शिकायत किए हो सर, पर वो बोलते हैं कि आज नहीं है राशन तो कहाँ से देंगे करके। राशन ये मिल रहा था, जब हम गए तो बोले कि 3 महीने का जो फिर आया था ना वो दे रहे थे, तो बोले कि बाद में आना ख़त्म हो गया अभी बोले। अच्छा, क्यों? बाद में गए तो बोले अब अगले महीने में ले लेना बोले। अगले महीने में गए तो पैसे भी देने लगे फिर। अच्छा, तो अंगूठा वगैरह लगवाए थे वो? हाँ, घर में आए थे लगवाने के लिए, अंगूठा लगवाने के लिए। घर घर में घूमे और घर घर में लगवा लिया अंगूठा। दूसरा आया था ना? हाँ, दूसरा आया था, वो जो सेल्समैन नहीं आया था। क्या नाम उसका जो आया था वो? पता नहीं है, बिटली का रहने वाला है वो। और सेल्समैन कौन है? सेल्समैन किशोर। आप लोग को क्या लग रहा है, आप लोगों का राशन क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों का राशन गया कहाँ फिर 3 महीने का? पता नहीं कि बात बेच दिया होगा शायद। बेच देते हैं क्या यहाँ पर? हाँ, बेच देते हैं वो, कट्टी बाकी बेच दिया, बाकी पता नहीं किस किस को दिया था। तो शिकायत नहीं करते आप लोग अधिकारियों से? कहाँ शिकायत करेंगे अब। इस मामले की जानकारी खाद्य आपूर्ति विभाग और बिटली लेम्स के प्रबंधक को लगी तो उन्होंने वितरण कार्य में अनियमितता बरतने वाले सेल्समैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और उसकी जगह दूसरे सेल्समैन की तैनाती कर दी गई। सूत्रों से यह भी पता चला है कि खाद्यान्न वितरण में बरती गई अनियमितताओं को लेकर उक्त सेल्समैन के विरुद्ध करीब 2 लाख रुपए की रिकवरी निकाली गई, लेकिन प्रबंधक के द्वारा उसे बचाने का प्रयास चल रहा है, जबकि ऐसे कर्मचारियों को बड़ी कार्यवाही से दंडित किया जाना चाहिए। अब हमको तो इस संबंध में मालूम, हमारे पास शिकायत तो नहीं है, पर ऊपर किए हैं, अब उस संबंध में वही बतलाएंगे तो कैसा करें। तो फिर ऐसे आप नहीं, पर उसने तो खाद्यान्न तो दे दिया है उसने।
लेकिन अंगूठा लगा लिए बोल रहे हैं ग्रामीण जन, अच्छा, लेकिन राशन नहीं मिला बोल रहे हैं। अब इस संबंध में तो अब क्या है, विक्रेता ही बना मतलब क्योंकि जिम्मेदार संबंधित सेल्समैन को हटाया क्यों गया? और कुछ लोगों को हटा भी दिया गया बोलते इस कार्य से। ट्रांसफर तो कर दिया गया है। तो क्या गड़बड़ी किए थे क्या कुछ? गड़बड़ी नहीं है, तो थोड़ा सा कार्य प्रणाली थोड़ा सा गड़बड़ था इसलिए हटा दिया गया। ओबीसी वर्ग में आने वाले जातियों के अभ्यर्थियों को शासकीय नौकरियों एवं नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में 51% आरक्षण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। बुधवार को भोपाल के अंबेडकर चौक में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में 42 अलग अलग संगठनों ने आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया। बालाघाट जिले से इस आंदोलन में ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां वे सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने नारेबाजी करते हुए निकले थे। इसी दौरान पुलिस ने सेकंड नंबर बस स्टॉप पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। अंबेडकर पार्क के चारों ओर के रास्ते भी बंद कर दिए। कलेक्टर और डीआईजी ने ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। प्रदर्शन नहीं करने की बात भी कही, लेकिन ओबीसी महासभा के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास घेराव पर अड़े रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस और नोकझोंक भी हुई है। भीड़ को तितर-बितर करने पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, जिससे कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, मंडल कमीशन लागू करो लागू करो लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो लागू करो लागू करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये बालाघाट जिले में लंबे अरसे बाद लोकायुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की है। फौती और नामांतरण के लिए 20,000 की रिश्वत लेते हुए बालाघाट तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी को रंगे हाथ पकड़ा है। जानकारी के अनुसार जबलपुर निवासी अभय मेश्राम की बालाघाट के गायखुरी में जमीन है। उसे माता पिता की मौत के बाद फौती और नामांतरण के लिए उसने पटवारी कार्यालय में आवेदन किया था, जहां इस कार्य के लिए पटवारी ने उससे 20,000 की रिश्वत मांगी थी। इसे लेकर आज शिकायतकर्ता अभय मेश्राम ने बुधवार को पहली किस्त के तौर पर 10,000 रुपये की राशि दी थी। इसी दौरान लोकायुक्त की टीम ने पटवारी शैलेंद्र हनखेड़े को रंगे हाथ पकड़ लिया। इस पूरे मामले में लोकायुक्त टीम पटवारी कार्यालय में जांच कर रही है। यह पूरी कार्रवाई लोकायुक्त निरीक्षक स्वप्निल दास के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम के द्वारा की गई है। प्रार्थी अभय मेश्राम द्वारा दिनांक 13/7/2021 को लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर आकर एक आवेदन दिया गया कि उसके माता पिता का निधन हो गया है। उसकी कुछ ज़मीन थी, ये गायखुरी, ग्राम गायखुरी, तो इसका फौती और नामांतरण का काम था। जब हमारा प्रार्थी फौती और नामांतरण कार्य के लिए पटवारी से मिला तो उसके द्वारा उस कार्य को पूर्ण करने के लिए 20,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई थी। जब ये बात प्रार्थी द्वारा एसपी साहब को बताई गई तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जो आज दिनांक को कार्रवाई के दौरान प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये लेते हुए आरोपी को हमारी टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सर ये लोकायुक्त की टीम है कि एसपी साहब के द्वारा बनाई है? नहीं, ये लोकायुक्त जबलपुर की टीम है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्य करते हुए आज ये कार्रवाई संपन्न। सर अभी प्रथम दल पहुंचा है सर कार्रवाई के लिए? क्या चीज़? कितने सदस्यीय दल पहुंचा यहाँ पर कार्रवाई? इसमें 7 सदस्यीय दल है, जिसमें कि 3 टीआई हैं, 3 आरक्षक हैं, चालक। सर अभी प्रथम दृष्टया क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी ट्रैप की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अभी घर की भवन तलाशी ली जाएगी। अगर आय से अधिक संपत्ति की संभावना लगती है तो अन्य कार्रवाई उसमें आगे दौरान भी योजना के की जा सकती है। सर शिकायतकर्ता का नाम क्या? अभय मेश्राम, कहाँ के निवासी जबलपुर। सर पटवारी ने कोई अपना पक्ष रखा है किस मामले में? पटवारी के द्वारा पक्ष रखा गया कि साहब मेरे द्वारा रिश्वत की मांग नहीं की गई, पर चूँकि पटवारी की पहनी हुई पैंट की दाहिनी जेब से ही पैसा बरामद हुआ है तो उसमें तो